कर्व स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं लास्ट 2 क्लास के लिए कि हमने लास्ट 2 क्लास में क्या कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स स्टडी द वे ऑफ द सोसाइटी चूज टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी इकोनॉमिक एक स्टडी है जिसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। और इन अल्टरनेटिव यूजेस को यूज करते हुए हमें गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के साथ साथ टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में। फर्स्ट जो हमने स्टडी किया इकोनॉमिक्स में, स्टडी ऑफ द स्कैरसिटी। और स्कैरसिटी का मतलब होता है लिमिटेशंस होना, यानी रिसोर्सेज की लिमिटेशन होना। इट मींस योर डिमांड इज ग्रेटर योर सप्लाई, यानी आपकी डिमांड ज्यादा है, यानी आपकी वांट्स ज्यादा है आपकी सप्लाई से, आपके रिसोर्सेज से। इट मींस योर ह्यूमन वांट्स इज ग्रेटर देन योर रिसोर्सेज। तो हम लोग स्कैरसिटी की स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम ये चेक करते हैं स्कैरसिटी में कि हम कैसे हमारे रिसोर्सेज को फुली एफिशिएंटली यूज करें ताकि मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो पाए। सेकंड जो हमने स्टडी करी वो है स्टडी ऑफ द हाउ पीपल यूज रिसोर्सेज, यानी कैसे पर्सन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, कैसे वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हैं। एंड थर्ड जो स्टडी करी हमने डिसीजन मेकिंग कि हमें डिसीजन लेना है और वो बेस्ट पॉसिबल में डिसीजन लेना है ताकि मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स क्या हो सेटिस्फाई हो पाए। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मींस वो प्रॉब्लम होती है जो पूरी कंट्री को इफेक्ट करे। कौन सी प्रॉब्लम्स थी? मेन 3 प्रॉब्लम्स है, टॉप 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, यानी हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे गुड्स बनाने, हमें कैपिटल गुड्स बनाने हैं कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज में किए जाते हैं, जो एसेंशियल फॉर ग्रोथ जरूरी होते हैं, जबकि कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो रेडी टू कंज्यूम होते हैं। आप उनको लाए और आप उसको कंज्यूम कीजिए, जैसे फूड स्टफ वगैरह हो गया, ड्रिंकिंग जो भी मटेरियल जो भी होता है वो सब कुछ। और कितनी क्वांटिटी में आपको ये प्रोड्यूस करना है, व्हाट क्या बनाना है वो तो है ही, लेकिन क्या के साथ साथ आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है ये भी मैटर करता है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में है कैसे बनाना है। 2 टेक्निक होती है बनाने की, फर्स्ट इज लेबर यूज करना है एंड सेकंड इज कैपिटल। अगर कंट्री में लेबर ज्यादा है तो आपको लेबर यूज करना पड़ेगा, अगर कैपिटल ज्यादा है तो आपको कैपिटल यूज करना पड़ेगा। तो ये टेक्निक का सिलेक्शन भी आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में देखना होता है। एंड लास्ट एंड थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी आपको किसको टारगेट करना है, अल्टीमेटली जो आपने प्रोड्यूस किया वो डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, रिच ग्रुप को करना है, हाईली इनकम ग्रुप को करना है कि लो इनकम ग्रुप को करना है, ये आपको चेक करना पड़ता है फॉर होम टू और होम टू प्रोड्यूस में। इसमें आपने व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको सिलेक्शन ऑफ गुड देखना पड़ता है, हाउ टू प्रोड्यूस में आपको सिलेक्शन ऑफ टेक्निक देखनी पड़ती है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड ऑफ इनकम देखना होता है। नेक्स्ट जो स्टडी किया वो है इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो मेनली 3 इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो आपके एनवायरमेंट और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के यूज में लिए जाते हैं, जैसे माइनिंग करना, फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर करना, फिशिंग वगैरह करना, ये आपके प्राइमरी सेक्टर होते हैं, ये इसके एग्जांपल्स है। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें जिसमें आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो किसमें, फिनिश गुड्स में, बाय प्रोसेसिंग के थ्रू, जैसे इंडस्ट्री वगैरह हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, इसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और अगर मैं थर्ड सेक्टर की बात करूं तो टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, लाइक बैंकिंग के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू, इसके अंदर इंक्लूड है। टर्शियरी सेक्टर में के एग्जांपल जो है वो बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन है, वो आपके इसके एग्जांपल है। 3 मेन इकोनॉमिक सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आते हैं स्टूडेंट्स आपके फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, और थर्ड टर्शियरी सेक्टर में आपकी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने इकोनॉमी की बात करी। 3 टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स के 3 टाइप होते हैं, एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो उसमें प्राइवेट ओनरशिप रहती है, यानी जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और जिसमें प्राइस डिटर्मिनेशन किए जाते हैं थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई थ्रू किए जाते हैं। पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू किए जाते हैं, और इसका जो मेन मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर करना होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। और अगर मैं मिक्स की बात करूं तो कुछ पार्ट तो इसका प्राइवेट सेक्टर होता है एंड कुछ पार्ट इसका पब्लिक सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर में आप प्रॉफिट मोटिव रहते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर में आप वेलफेयर मोटिव रहता है। तो आपको कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और इकोनॉमिक समझ में आया स्टूडेंट्स की प्राइवेट में हम लोग
कैपिटलिस्ट यूज करते हैं, सोशलिस्ट में हम पब्लिक वेलफेयर को मोटिव करते हैं, और मिक्स इकोनॉमी में हम दोनों की बात करते हैं। ये आपकी 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। मेन जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं हम स्टूडेंट, वो है पीपीसी कर्व। इट मींस द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अगर हम बात करें तो अब पीपीसी शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोवाइडेड इफ all resources are being used efficiently। पीपीसी कर्व में हम 2 गुड्स के, कितने गुड्स की, 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, और इसमें हम इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। बहुत इकोनॉमिक में बहुत सी गुड्स प्रोड्यूस की जाते हैं, लेकिन हम जो मेन बात कर रहे हैं वो 2 गुड्स का। पीपीसी कर्व में हम सिर्फ 2 गुड्स की बात करेंगे, और उस 2 गुड्स को बनाने के लिए हम जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो उनको फुल्ली एफिशिएंटली हम लोग यूज कर रहे हैं। पीपीसी कर्व की डेफिनेशन देखते हैं कि पीपीसी कर्व है क्या। पीपीसी कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 गुड्स, यानी हम यहाँ पे सिर्फ 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेस, यानी हम जितने भी रिसोर्सेस हमको गिवन है एंड जितनी भी टेक्नोलॉजी हमको गिवन है सबको यूज करते हुए हम 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसको हम ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर कहते हैं। सेकेंड, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर बोलते हैं। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अनदर नेम है। कई बार स्टूडेंट्स इसमें से भी छोटे छोटे एमसीक्यूज आने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसके अदर नेम्स भी देख सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अभी तक हमने क्या देखा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें हम 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन लेना है गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अजम्पशंस की। assumptions की अगर हम बात करें तो फर्स्ट assumptions है, there is a given amount of productive resources and they remain fixed। यानी अगर मैं बात करूं, मैं 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हूं, गुड ए एंड गुड बी, और टोटल जो मेरे पास रिसोर्सेस है वो है 500 यूनिट। अब मुझे गुड ए बनाना है, तो मैं अगर चाहूं तो पूरे 500 के 500 रिसोर्सेस में यहाँ यूटिलाइज कर सकती हूँ, और चाहूं तो बी बनाने के लिए मैं पूरे 500 यूटिलाइज कर सकती हूँ। लेकिन स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको अजम्पशन में याद रखना है वो है कि जितने भी रिसोर्सेस है ना, 500 रिसोर्सेस हमने सपोज किए, तो हम सिर्फ इन रिसोर्सेस फिक्स है, ना हम इसको 450 कर सकते हैं, ना हम इसको 550 कर सकते हैं। ये 500 का 500 फिक्स है। लेकिन याद रखिएगा, ये गुड्स जो है, ये जो रिसोर्सेस है, ये 1 गुड्स टू अनदर ट्रांसफर हो सकते हैं, हाफ इसमें यूटिलाइज हो सकते हैं, लेकिन ये इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं हो सकते। ये पीपीसी कर्व की मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। जो रिसोर्सेस है वो एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। रिसोर्सेस आर नाइदर एम्प्लॉयड एंड नॉट अनएम्प्लॉयड। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, यानी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी मेनली 2 होती है, एक लेबर एंड कैपिटल। अगर आपने फर्स्ट मेंशन कर दिया कि हम लोग लेबर टेक्निक यूज ले रहे हैं, तो आप कैपिटल टेक्निक बीच में यूज नहीं कर सकते। अगर आपने फर्स्टली ये मेंशन कर दिया कि आप टेक्निक कौन सी कैपिटल वाली यूज कर रहे हैं, तो फिर आप लेबर यूज नहीं कर सकते। एंड लास्ट, कंट्री प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स, फूड एंड क्लोथिंग। ये मान के चलते हैं, ये गुड्स कोई से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फूड एंड क्लोथिंग की बात कर रही हूं मैं, लेकिन हमें जो मेनली बात करनी है वो 2 गुड्स की करनी है कि एक कंट्री में सिर्फ 2 गुड्स का ही प्रोडक्शन, एक कंट्री में सिर्फ 2 गुड्स का ही प्रोडक्शन हो रहा है। ये आपको पीपीसी कर्व में मेनली ध्यान रखना है। किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग पीपीसी कर्व के शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ये शेड्यूल है, मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल वो होता है जो गुड्स के बीच में एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शो करता है, उसे हम शेड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल में आपने सबसे पहले पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने बताया कि हम डिफरेंट ऑल कॉम्बिनेशन वाली पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं। हमने यहाँ पे ABCD नेम दिया उनको, हम यहाँ इतनी कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। एक प्रोडक्शन कर रहे हैं हम गन का, और एक प्रोडक्शन कर रहे हैं हम बटर का। एक ये MRT है, और यहाँ पे एक कंसेप्ट और आएगा MOC। सबसे पहले अगर हम बात करें ए पॉसिबिलिटीज की, तो हमने 21 यूनिट ऑफ गन का प्रोडक्शन किया। यहाँ पे अगर हम बटर में देखें तो हमने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया। इट मींस हमने अपने सारे रिसोर्सेस गन के प्रोडक्शन में लगा दिए। रिसोर्सेस हमने कहाँ लगा दिए, गन के प्रोडक्शन में, और बटर में हमने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया। तो हमारा MOC और MRT हमारा नील आया। ठीक है, अगर हम बात करें ए से बी में, जब हम ए से बी वाली पॉसिबिलिटीज में गए तो हमने देखा कि हमने गन 21 से 20 कर दिया। इट मींस हमने 1 यूनिट का सेक्रीफाई कर दिया। लेकिन यहीं पे अगर हम बटर की बात करें तो हमने यहाँ 1 एडिशनल यूनिट का गेन कर दिया।
तो यहाँ पे आपका जो एमओसी निकल के आया वो है 1 और आपका जो ये एमआरटी निकल के आया मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये 1:1 निकल के आया। अगर हम बी से सी में जाएं तो हमने यहाँ पे 2 यूनिट का सेक्रीफाई किया। कितने यूनिट का सेक्रीफाई किया? 2 यूनिट का सेक्रीफाई किया और यहाँ पे कितनी यूनिट को गेन करने के लिए? 1 यूनिट को गेन करने के लिए। अगर मैं सी से डी पे आऊं तो हमने 3 का सेक्रीफाई किया 1 को गेन करने के लिए। अगर मैं यहां से आऊं 15 से 11 तो हमने 4 यूनिट का गेन सेक्रीफाई किया 1 यूनिट को गेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हो क्या रहा है? ये एमओसी की डेफिनेशन है। एमओसी की डेफिनेशन ये बोलती है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स का सेक्रीफाई कर रहे हैं एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, यह आपकी एमओसी होती है। इट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइड टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर कमोडिटी। यानी हम एक गुड्स की बहुत ज्यादा यूनिट को सेक्रीफाई कर रहे हैं, सेक्रीफाई ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं लेकिन गेन हम एक ही यूनिट में कर रहे हैं। इसको हम एमओसी बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं एमआरटी की बात करें तो जब हम उनको एक रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम एमआरटी बोलते हैं। एक फॉर्मूला भी होता है इसको कैलकुलेट करने का, चेंज इन लॉस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन। अगर चेंज इन लॉस और चेंज इन गेन की बात करें तो मार्जिन हमेशा चेंज शो करता है, लॉस डिवाइडेड बाय गेन। लॉस डिवाइडेड बाय गेन ये एमआरटी का फॉर्मूला होता है। तो शेड्यूल आपको समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे हमने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ली और हम यहाँ पे 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक गन है और एक बटर है। गन को हम कंटिन्यूअसली सेक्रीफाई कर रहे हैं और बटर को हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, उसमें एड ऑन करते जा रहे हैं। इसलिए इसी रीजन होता है एमओसी और एमआरटी के कारण ही। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कर्व की। कर्व, पीपीसी कर्व। कर्व यानी एक आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमने गन को पुट किया और यहाँ पे हमने बटर को पुट किया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम हमेशा लॉस शो करते हैं, वाई एक्सिस पे हमेशा लॉस शो करते हैं और एक्स एक्सिस पे हमेशा हम गेन शो करते हैं। इसलिए अगर आप अपने शेड्यूल में देखें तो लॉस किस में हो रहा था? गन में, और गेन किस में हो रहा था? बटर में। तो यहाँ पे हमने जो उसकी शेप जाती है वो ये ऐसे जाती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है? हम गन का सेक्रीफाई कर रहे हैं बटर को इंक्रीमेंट करने के लिए, यानी बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। इसलिए पीपीसी कर्व की जो शेप होती है, पीपीसी कर्व की शेप है, इसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं और कॉनकेव भी बोलते हैं। ये कॉनकेव इन नेचर होती है, मैं आपको बताती हूँ ये क्यों ऐसा होता है, लेकिन आप पहले एक इसकी शेप देखिए कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि इसमें एक लॉस हो रहा है और एक गेन हो रहा है। हम गन को ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश, गन को ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए? बटर के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट जो हम बात करें, एक इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। शेप ऑफ द पीपीसी। स्टूडेंट कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है कि शेप ऑफ द पीपीसी क्या होती है? तो इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सबसे इंपॉर्टेंट अब रीजन क्यों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये क्यों कॉनकेव होता है। सबसे पहले अगर मैं डाउनवर्ड की बात करूं तो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द फ्यू यूनिट वी सेक्रीफाई फॉर दी अदर्स। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हम बहुत सारी यूनिट का सेक्रीफाई कर रहे हैं थोड़ी सी यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए। और देखिए इनके बीच में देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द अदर कमोडिटी। यानी हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं गन की बात करूं तो गन में गेन हो रहा था, सॉरी लॉस हो रहा था, और अगर मैं बटर की बात करूं तो बटर में गेन हो रहा था। तो इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। इस नेगेटिव रिलेशनशिप के कारण ही पीपीसी कर्व की जो शेप होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करें पीपीसी कर्व कॉनकेव। मैंने आपको बताया कि कॉनकेव एक शेप होती है। कॉनकेव पीपीसी शेप इसलिए होती है बिकॉज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी आर सेक्रीफाई। हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट का सेक्रीफाई कर रहे हैं टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर कमोडिटी। यानी सेक्रीफाई तो हम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन जो हम गेन कर रहे हैं वो हम कम यूनिट में कर रहे हैं। एक तो होता है बच्चों ये आपका कॉनकेव, एक आपका ये होता है कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव शेप आपने देखी कि पीपीसी में इसीलिए होती है, कॉनकेव क्यों होती है? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा का सेक्रीफाई कर रहे हैं एक यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए। शेप कॉन्वेक्स भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे हमें लेस सेक्रीफाई करना पड़ेगा। यानी हम सेक्रीफाई तो कम करेंगे, लेकिन हम जब गेन करेंगे तो वो ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे। इसके कारण आपकी पीपीसी की शेप क्या हो जाएगी? फिर कॉन्वेक्स हो जाएगी। लेकिन हम लोग जो पीपीसी कर्व की शेप देखते हैं वो आपकी क्या होती है? कॉन्वेक्स होती है, कॉनकेव होती है। पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और शेप कौन सी होती है? कॉनकेव होती है।
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोटेशन इन पीपीसी। पीपीसी कर्व की शेप आपने देखी कि पीपीसी कर्व की शेप आपकी होती है ऐसे। अब रोटेशन का मतलब क्या है, पीपीसी का रोटेट हो रहा है, रोटेट फॉर वन साइड। अगर हम बात करें, अगर एक्स गुड की बात करें, यहाँ पे हमने एक्स गुड को पुट किया, अगर इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स गुड, अगर एक्स गुड की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, तो ये आपका कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका मूव हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, थोड़ा सा ये आगे की तरफ हो जाएगा, यानी आप ज्यादा गुड्स एक्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस अपग्रेड हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं वाई की बात करूं, अगर वाई गुड की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज बेस्ट है तो इसका प्रोडक्शन फिर ज्यादा होगा। यानी रोटेट में हम एक सिंगल गुड की बात कर रहे हैं, रोटेट में हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ वन गुड की बात कर रहे हैं, वन गुड की टेक्नोलॉजी और उसको रिसोर्सेज बेस्ट हो रहे हैं, इसलिए गुड की पीपीसी का आपका रोटेट होता है। कई बार ये राइट फुट भी होता है, कई बार ये लेफ्ट भी होता है, तो आपको रोटेट में सिर्फ एक ही गुड की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज अपग्रेड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिफ्ट ऑफ रिसोर्सेज इन पीपीसी, पीपीसी में शिफ्ट भी होता है। पीपीसी में शिफ्ट किस रीजन से होता है, अगर दोनों गुड के रिसोर्सेस इंक्रीज हो जाए, टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हो जाए, तो आपका जो पीपीसी कर्व है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अच्छी हो गई है, रिसोर्सेस और इंक्रीज हो गए, फुल यूटिलाइज है, ग्रोथ के चांसेस है, तो आपका ये पीपीसी है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसके अपोजिट में बात करूं, अगर आपकी पीपीसी की जो रिसोर्सेस है वो अंडर यूटिलाइज है, टेक्नोलॉजी आपकी खराब हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, तो आपके जो पीपीसी कर्व होगा ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो पीपीसी कर्व में रोटेशन भी होता है, लेकिन रोटेशन में सिर्फ हम एक ही गुड्स की बात करते हैं। अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो दोनों ही गुड्स की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो अच्छी हो रही है, और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा इट मींस आपकी जो ये है ये डाउन हो रही है, इसलिए ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। आज स्टूडेंट्स हमने कितना सा किया, आज हमने डेफिनेशन वाले पार्ट को कंप्लीट किया, हमने सेंटर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को समझा कि सेंटर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमी के सेक्टर देखे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी मिक्स, और आज हमने मेन पढ़ा हुआ है पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व में जो स्टूडेंट्स आपको मेन याद रखना है वो याद रखना है कि पीपीसी कर्व की जो शेप होती है वो कॉन्केव शेप होती है टू दी ओरिजिन। एंड जो सेकंड बात आपको याद रखनी है, उसमें हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। इसमें रोटेशन भी पॉसिबल है, इसमें शिफ्ट भी पॉसिबल है। रोटेशन जब पॉसिबल है जब आप सिर्फ एक ही गुड्स की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को अपग्रेड कर रहे हो, लेकिन अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो शिफ्ट में दोनों ही गुड्स की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर टेक्नोलॉजी खराब हो रही है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट की पॉसिबिलिटीज है और रोटेट की पॉसिबिलिटी है। पीपीसी कर्व की अजम्पशंस थी, इसका शेड्यूल था और सब कर्व था। शेड्यूल वो होता है जब हम टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं दो गुड्स की, और जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं लाइक ऐसे, तो ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। मैंने आपको बताया वाई एक्सिस पे हमेशा लॉस पुट होगा और एक्स एक्सिस पे हमेशा गेन पुट होगा। यहाँ पे हम गन का प्रोडक्शन कर रहे थे, यहाँ पे हम बटर का कर रहे थे। गन का प्रोडक्शन ये कम होके इसका इंक्रीमेंटल रिसोर्सेज कहाँ मूव कर रहे थे, बटर की ओर मूव कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप देख सकते हैं और पीपीसी कर्व को अच्छे से। थैंक यू सो मच।